रही है बर्मिंघम स्टूडियो से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो हो रहे हैं 26 तारीख को उस इलेक्शंस को चंद ही अब दिन बाकी हैं, 24-25 दिन बाकी हैं और कौन इलेक्शन जीतेगा अभी तक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जो है वो सामने नहीं आई है। 9 तारीख जून की 9 तारीख को कागजात नामजदगी वापस लेने की जो आखिरी तारीख है 9 तारीख है। जिन जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन हतमी फहरिस्तें जारी कर देगा। सारे लीडरों आज़ाद कश्मीर के जो हैं उन्होंने मिलकर वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर मियां मंजूर भट्टो साहब से रिक्वेस्ट की है कि इलेक्शन की डेट को आगे किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर की सवाबदीद पर छोड़ दिया है मियां मोहम्मद मंजूर भट्टो साहब ने कि आप अगर चाहें तो इलेक्शन एक हफ़्ता आगे कर दें। और यहाँ मेरे पैनल में बैठे हुए अब्दुल्ला जैद साहब ने ये कहा है चूँकि फ़ंड्स नहीं है इस वजह से इलेक्शन जो है उसकी तारीख मुलतवी होने का इम्कान है। नेल्सन से तशरीफ़ लाए हैं और खुर्शीद हमीद साहब बरी से तशरीफ़ लाए हैं। चौधरी यूसुफ बंदौरवी साहब का मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये पहली दफ़ा किसी टीवी चैनल पर आए हैं। कोऑर्डिनेटर टू PMAJ के साबिक और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। लोगों का के इल्ज़ामात हैं कि इन्होंने पैसे दिए थे और पैसे देकर कोऑर्डिनेटर बने थे, लेकिन ये इससे डिनाई कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इन्होंने पार्टी को हमेशा उसका लॉयल बनकर जो है वो पार्टी के साथ चलते रहे। 12 साल तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर रहे। ओल्डम में जब इन्होंने देखा कि ओवरसीज़ कश्मीरियों के काम नहीं हो रहे हैं तो इन्होंने इस्तीफ़ा अपना दे दिया और कोऑर्डिनेटरशिप जो है वो छोड़ दी। उसका जिक्र इन्होंने आज़ाद कश्मीर और उस पर किया है। आप इनकी कोई बात पे तबसरा करेंगे? आप पैनल में मौजूद हैं, नाजरीन मुतमईन हो चुके हैं या क्या सूरत हाल है? मैं बदौरी साहब की बात मैं पहले ही सोच रहा था कि इस हवाले से शायद आपने इशू के मतलब कहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि इशू पे बात करेंगे। मैं इससे पहले कि इशू पे हम आए मैं बदौरी साहब की बात आगे बढ़ाते हुए अर्ज़ करूँगा। देखिए हम जो तारकीन वतन है या हम यूरोप में या बरतानिया में रह रहे हैं हम पार्टियों को सपोर्ट भी करते हैं बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी तरीके से। यहाँ से जाके हम इलेक्शन भी लड़ते हैं, असरअंदाज होते हैं, असरअंदाज भी होते हैं, बिल्कुल ये बात। लेकिन बैक वक्त दो चीज़ें नहीं हो सकती। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें उन पार्टियों को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, हमें बरतानवी सियासत को आगे बढ़ाना चाहिए, हमने यहाँ रहना, ये हमारी ज़िंदगी, हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ही है। अब हम मखमसे में हैं। हम अपनी पार्टियों को भी सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर से आती हैं यहाँ भी। अब जो आज़ाद कश्मीर की पार्टियाँ पाकिस्तान को रहने दें, पाकिस्तान भी यही सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर के लोग ज़्यादा ज़रा थोड़े से एक्टिव हैं, यानी मुतहर्रक रहते हैं। अब यहाँ जब आते हैं बदौरी साहब तो डिनाई कर रहे हैं, ये पार्टी फंड कह रहे हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ से इत्तफाक नहीं, मैं इनसे इख्तलाफ भी नहीं करूँगा, लेकिन इस बात से इत्तफाक नहीं है क्योंकि इससे पहले तारीख बताती है कि जितने भी इलेक्शन 1985 में जब इलेक्शन हुए कौन थे साहब जो जिनके मुतल्लक़ कहा जाता है कि उन्होंने इस तरह ये सीट ली, उसके बाद कश्मीर कौंसिल की कितनी सीटें आई, लोग कहते हैं ये इल्ज़ामात नहीं हैं, हक़ाइक़ ज़रूर हैं, ख़ास कुछ परसेंट हो। मैं बदौरी साहब की बात नहीं कर रहा, इनकी बात सही होगी ये जो इस तरह कह रही है सैर, लेकिन जो वाक़यात जो माजी है शायद बताते हैं कि ये बात बिल्कुल माजी क्लियर है हमारे सामने। अगर हम अपनी यादाश्त पर ज़रा सा भी अफजोर दें तो हमें नज़र आ जाएगा, हमें दिखता है कि ये लोग अपनी जेबें भरते हैं। कौन भरते हैं ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और जब यहाँ आते हैं तो चंदा भी इकट्ठा करते हैं, इनकी अपनी जरूरत होती है और वहां जाकर ये इलेक्शन पे खर्च भी करते हैं। ये हमें भी देखना है कि हमने मेहनत मजदूरी की है और यहाँ पे एक मजदूर बन के काम किया है, साहब ने कहा भी है, और हम गलत लोगों को वहां बिल्कुल हम बच्चों का पेट काट कर हम उन्हें चंदे देते हैं। फिर एक ये नवंबर में गालबन इन्हें ये मिली थी सीट, लेकिन 3-4 माह में इन्होंने जितने भी दिए पार्टी फंड दिया या जिस तरह भी दिया, पार्टी फंड तो पहले भी 12 साल सदर रहे देते रहे होंगे, 3-4 महीने के लिए इन्होंने ये झूला है। एक दौरा आपको काफ़ी कास्ट करता रहा है मुझे भी पता है, लेकिन फैसल याकूब सुल्तानी के पास चलते हैं, साफ़ी हैं, रेडियो पर ख़बरें पढ़ते हैं, प्रोग्राम करते हैं, करंट अफेयर से गहरा ताल्लुक़ है, आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली से ताल्लुक़ है, हल्का 1 कोटली शहर से इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब को शायद मेरी आवाज़ नहीं जी अभी शायद फिर रब्ता इस्टेब्लिश करते हैं। आप ये कहते हैं, शवाहिद बताते हैं कि ऐसा हुआ है, होता है। आप दोस्ती में जाएंगे, मरावत में जाएंगे या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ऊपर रखना चाहते हैं, क्या कहेंगे? शरा साहब, जहाँ तक आपकी बात है कि आपने बोला कि
पैसे दे के लोग बनते हैं ओवरसीज एमएलए या ये सच है या झूठ है? अच्छा मुझे बात करने देना। चलो ठीक है। जिस तरह भी बनते हैं, ये पैसे दे के बन रहे हैं या पैसों के बगैर बनते हैं, 85 से लेकर आज तक जितने भी नुमाइंदे हमारे गए हैं असम्बली में तारकीन वतन कश्मीरियों के, मैं समझता हूँ कि कोई भी वहाँ पर जाकर तारकीन वतन के मसाइल को हल करने की बात नहीं कर सका, ठीक है, जितने भी नाम थे। ठीक है, फैसल से बात कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। फैसल साहब, वेलकम टू द शो। क्या ताज़ा तरीन हालात हैं कोटली के? क्या हालात हैं? हतमी फरिश्तें जारी हुई हैं कि अभी हमारी कमज़ोर लीडरशिप इस मखमसे में है कि जरदारी साहब सिंध से आएंगे, लड़काना से वापस वो टिकट देंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने बबरकत नामों से ऐलान करेंगे, और सरदार अतीक साहब के पास तो अब वो मेरे ख्याल में वो मैंडेट नहीं रहा है कि वो किसी को कहें। चोरी शुजात साहब शायद ऐलान करेंगे या वो खुद ही करेंगे। क्या सूरत हाल है? सूरत हाल शराब साहब इस वक्त ये है कि इस जो जरदारी हाउस से जो 38 जो हल्कों की जो उम्मीदवार थे उनको तो बाकायदा उनका ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ जो है 2 सीटें जो इस वक्त 39 के मैं कहूँगा 2 सीटें जो कोटली और सेंसा की हैं उनके हवाले से अभी तक जो उनको क्लियर नहीं किया गया, लेकिन जो नाम आ रहे हैं सेंसा से चौधरी इखलाक और कोटली से मलिक यूसुफ का नाम जो है वो सामने आ रहा है। लेकिन बाकी जो है उनकी तफसीलात अगर चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। इस वक्त जो इस वक्त जो है बहुत सी रद्दोबदल भी हुई है। असगर अफंदी की जगह जो है वो अमजद यूसुफ को टिकट दिया गया। दीर कोट से मुबशर जाज की जगह जो है राजा आसिफ को टिकट दिया गया। इसी तरह जो है मैं बाकी तफसील आपको बताता चलूँ कि बैरूनी जो मुजफ्फराबाद से बादल नकवी, डडियाल से चौधरी अफसर शाहिद एडवोकेट, खोरहटा से चौधरी मतलूब इनकलाबी, दीर कोट से राजा आसफ अली खान, फारूक कोहटा से राजा फैसल राठौर, अब्बासपुर से अमजद यूसुफ, पाचौर से सरदार मुश्ताक, पलंदरी से सरदार मोहम्मद हुसैन, बलोच से अख्तर रुबानी, मुजफ्फराबाद शहर से हनीफ अवान, जम्मू 6 से अमीन चुगताई, चकसवारी से चौधरी मजीद, मीरपुर से सुल्तान महमूद चौधरी, खड़ी शरीफ से अरशद हुसैन, बरनाला से परवेज अशरफ, समानी से चौधरी रजाक, बिम्बर शहर से अनवारुल हक, नकियाल से जावेद बडानवी, चढ़ोई से चौधरी यासीन, वस्ती व शर्की बाग से सरदार कमर जमान, हजीरा से सरदार गुलाम सादिक, रावलाकोट से सरदार याकूब, नीलम से मियां वहीद, खावर से लतीफ़ अकबर, हटियां बाला से इशफाक जफर, लीपा से चौधरी रशीद, जम्मू 1 कराची से मकसूद जमा, जम्मू 2 गुजरांवाला से चौधरी मकबूल, जम्मू 3 सियालकोट से चौधरी वजीर अली, जम्मू 4 नारावाल से सदीक बटली, जम्मू 5 गुजरात से अकबर इब्राहिम, जम्मू 6 रावलपिंडी से अमीन चुगताई, वादी 1 कराची से इकबाल कश्मीरी, वादी 2 लाहौर से दीवान मयुद्दीन, वादी 3 जेलम से एसएम शाह, वादी 4 रावलपिंडी से अजहर खिजानी, वादी 5 इस्लामाबाद से अब्दुल सलाम भट्ट और वादी 6 पेशावर से माजिद खान। ये जो है इनके टिकट जारी कर दिए गए कोटली और सेंसा के हवाले से आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा थोड़ी सी कोटली की जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जो है 4 मजीद टिकट जो है वो जारी किए। सेंसा से जिया हमीद, खावर से साकिब मजीद, जम्मू 2 गुजरांवाला जो का टिकट जो है वो रशीद डार को दिया गया। जम्मू 1 कराची से रशीद डार, जम्मू 2 गुजरांवाला का टिकट जो है वो वहीद इकबाल हाशमी को दिया गया। इसके अलावा जो है तकरीबन इनकी तादाद 31 हो चुकी है। 10 टिकटों का अभी तक फैसला नहीं हो सका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से। जमात इस्लामी और जो मुस्लिम लीग नवाज का जो इत्तेहाद है उसमें जो है मुख्तलिफ जो लोग सामने आए, लेकिन कोटली की जो सूरत हाल है उसमें महमूद हसन चौधरी साहब का नाम जो है वो सामने आ रहा है। जो आज जो अखबारात कल जो आज़ाद कश्मीर का एक अखबार जो कल शाया होगा वहाँ से उसकी कॉपी पे जो इस वक्त इश्तिहार चल रहा है वो है महमूद हसन चौधरी साहब का। अच्छा फैसल ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून, ये आपने जो बताए हैं टिकट्स, ये 38 ये बताए हैं, पीपल्स पार्टी ने जो टिकट अनाउंस किए हैं जी। और उसमें 2 हल्के जो हैं उसका फैसला भी नहीं हो सका। लेकिन ये बताएं कि मुस्लिम लीग नवाज की टिकट्स की क्या सूरत हाल है इस वक्त? अभी तक उनका कोई वाजह नहीं हो सका कौन सामने आ रहा है, क्योंकि कोटली से जब मलिक सलीम ने जो ऐलान किया था पीपल्स पार्टी छोड़ने के बाद कोटली LA8 हल्का 1 जो है वहां से जो है, क्योंकि कहा जा रहा था कि टिकट उनको दिया जाएगा, लेकिन जहां तक नून लीग और जमात इस्लामी का इत्तेहाद जो था उसमें हसन चौधरी साहब का नाम आ रहा
बाकी जो टिकट जो उन्होंने इशू किए थे उसके अलावा किसी किस्म की कोई रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई कि किसी कोई ऐसी कोई रद्दबदल या किसी किस्म के कोई ऐलानात को सामने आए अभी तक। वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, ये बताएं कोटली का आपका क्या तज्जिया है? कितनी सीटें मुस्लिम लीग नून के पास जाएंगी, कितनी पीपल्स पार्टी के पास जाएंगी, कितनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास जाएंगी? कोटली पहले तो मैं हल्का एक की बात करूंगा क्योंकि वहां से इस वक्त मलिक नवाज साहब जो है वो उनकी जो सूरत हाल है वो बेहतर बताई जा रही है इस वक्त, क्योंकि थोड़ी देर पहले मेरी यासर वो अपनी सस्टेन करेंगे। निक्याल में जावेद बडालवी साहब और सरदार सिकंदर याद खान के बेटे फारूक सिकंदर का मुकाबला है, वहाँ क्या सूरत हाल है? सूरत हाल वहाँ पे ये है कि क्योंकि आज भी जो है बेशुमार खिजर अयाज साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। जी आज जो है बेशुमार लोग जो वहाँ से भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जो है मुस्लिम लीग नवाज से जो तंग आकर जो लोग जो थे पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, कुछ की इतला मिली है कि आज जो है बेशुमार लोग वहाँ पे शामिल भी हुए। इसीलिए जो है आज सरदार वज़ीर आज़म सरदार अतीक साहब ने जो है दौरा किया उस हल्का 2 का आज, जिसमें वो जो है वो पीर शाह हैदर शाह कलंदर के मज़ार पे हाजिरी भी दी उन्होंने और जो है इलाके के लोगों से मुलाकातें भी की ताकि जो है वो एक तरफ से अपने उम्मीदवार की जो है सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए। लेकिन इस वक्त जो है क्योंकि फारूक सिकंदर जो है बेशक बड़े बाप के बेटे लेकिन जो है इतने बड़े खिलाड़ी नहीं है। हो सकता है कि अगर वो उनकी पोजीशन बेहतर हो रही हो सिर्फ उनके जो है वो बड़े बाप की वजह से, हो सकता है कि उनकी सूरत हाल को थोड़ी बेहतर हो रही है। लेकिन जो चल रही है ठीक है, लेकिन ये बताएं सहसा से तो राजा नसीर साहब के हालात बेहतर नजर आते हैं जी, उनके हालात क्योंकि और चुड़ोई से बहुत ज्यादा जो वहाँ पे चुड़ोई से चौधरी यासीन साहब के। लेकिन ये बताएं ये दोनों जो जिले हैं मीरपुर और कोटली, इसमें फैसल आप खुद न्यूज़ भी देते हैं, ये जो हमारे लोग यहाँ पर हैं ये किस तरह चंदे इकट्ठे करके अपने अपने जो सपोर्ट हल्के के जो बड़े हैं उम्मीदवार हैं या अपनी पार्टियों को किस तरह चंदे भेजते हैं? ऐसी कोई मुहिम जारी है? अभी चंदा मुहिम जारी है यहाँ पर? शराज साहब, जैसा कि माजी में भी होता रहा अभी भी हो रहा है और हो सकता है कि आगे भी जो है हमारी जो आवाम है वो तब्दील ना हो, इसी तरह चंदे देते रहे। जैसे आपके अभी पैनल में अभी जो गुफ्तगू चल रही थी कि पैसे दिए जा रहे हैं, चंदे दिए जा रहे हैं, जो कुछ भी है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है चपरासी को भी जो भर्ती करते हैं ना उसको वो भी पैसे देके भर्ती होता है। तो किसी सियासी पोस्ट पे जाना या अभी देखें जो टिकटों की सूरत हाल है वो भी पैसे देके किए जा रहे हैं। जैसे कि पहले भी बात चल रही थी कि लैंड क्रूजर दी जा रही है जो पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी एक जो है वो टिकट इशू करने वाले जो उनका पैनल है या जो कुछ उनकी जो एक कौंसल है उनके किसी एक उम्मीदवार को लैंड क्रूजर भी दी गई और इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो बरतानिया के अंदर न सिर्फ बरतानिया बल्कि यूरोप बाकी जो इलाके यूरोप के जितने मालिक हैं उनमें भी देखें आप कि हमारे लोग जो है एक तो बरादरीज़म कूट कूट के भरा हुआ है हमारे लोगों में, माजी में भी था अब भी है और शायद आगे भी रहे। ये बात जो है बरादरीज़म पे पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं जी कि ये जो है ये जट बरादरी का है, ये मलक बरादरी का है, ये चौधरी है, ये जो है राजा है इसको दिया जाए जनाब। ये इस तरह की जो है जो सूरत हाल है वो शायद चेंज ना हो सके, इसी जो है बरादरीज़म पे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं यहाँ पे। और साथ ये कि हमारे लोगों के बेशुमार जब आज़ाद कश्मीर में जाते हैं वहाँ पे हमारे बेशुमार मसाइल भी हैं और बेशुमार हमारे जो बेनिफिट्स भी हैं वहाँ पे। स्पेशली जो मैं ये कहने से शायद ना हिचकिचाऊँ क्योंकि हमारे जो कौंसल हैं आप देखें यहाँ पे, जैसा कि पहले भी आपके पैनल में चल रहा था कि हम यहाँ पे रहते हैं, हमें यहाँ की जो सियासत है उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, यहाँ पे भी इन्वॉल्व है। लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से भी है। वहाँ से जब कोई सियासी लीडर आता है तो वो बड़े जनाब उनका इस्तकबाल किया जाता है ताकि हम जब वापस जाए वहाँ पे हमारा इस्तकबाल किया जाए। या हमारी जो सिफारिश जो है अगर किसी आप यहाँ से जो हमारे कौंसल से अगर इनकी सिफारिश से आप वहाँ पे जाए तो आपको कोई फैसल आप प्रोग्राम करते हैं रेडियो पर, खबरें पढ़ते हैं, ये बताएं जब अखबारात में तो बहुत सारे लीडर नजर आते हैं आपको मुख्तलिफ पार्टियों के, लेकिन ये जो आप रेडियो पे बुलाते हैं तो कितने लोग आकर अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सही तरीके से? वैसे शराज साहब जो बात आपने की ये तो एक जो है वो पर्दा उठाने वाली बात है। अखबारात में तो बेशुमार आप देखें वो अखबार का एक पत्थर उठाएंगे तो उसमें से जैसे वो चिमटियां निकलती हैं ऐसे निकलते हैं, लेकिन जब बोलने की बात आए तो बोल कोई नहीं सकता, वो आता नहीं है कोई भी। जब कहें जी कि हम बिजी हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हालांकि बोलना ही नहीं होता। उनके पास इतना नॉलेज नहीं है कि अगर सियासत में आए उनको अपनी जमातों के मंशूर ही नहीं पता कि हमारे मंशूर क्या है। अगर कोई बंदा आज़ाद कश्मीर यहाँ से कोई जाता है आज़ाद नजरियाती तौर पर इतने बाखबर नहीं होते। बहुत